हनुमानगढ़ जिले के जो गांव था मीर देसर, जो हमने शहीद के बारे में जो मैंने वीडियो डाला, उसका जो अंतिम जो भाग था, उसके 2 मिनट या 3 मिनट का जो अंतिम भाग था, उसमें आवाज़ साफ नहीं आ रही थी। और दुर्भाग्य से वही जो मेन बिंदु था जो इस वीडियो के माध्यम से उन लोगों तक पहुंचाना था, वो ये था कि हरिकिशन थोरी उस गांव में पहला ऐसा लड़का था जिसने भारतीय सेना का नृत्य हुए किया। इस मातृभूमि के लिए उन्होंने शहादत दी। पहला पूरे गांव में पहला लड़का था, लेकिन बदकिस्मती से उसके साथ ना तो उसे सैनिक का दर्जा मिला, ना कोई शहीद स्मारक है उनके नाम से, और ना ही कोई विद्यालय क्रमांक हुआ है। तो मेरी अपील है वहाँ के विधायक महोदय से है कि अगर सरकार ने ये कहकर नकार दिया कि सैनिक का दर्जा उसे नहीं दिया जाएगा क्योंकि वो बीमारी की वजह से शहीद हुए थे, लेकिन वो 11/12/2024 उसी महीने में वो ड्यूटी पर चला गया, और बाद में भारतीय सेना में जाने के बाद में वो वहाँ बीमारी की वजह से शहीद हुए थे 27/12/2024 को। तो मेरा अनुरोध था उन गांव के तमाम जो विधायक महोदय थे, उनसे अनुरोध था कि कम से कम आप उसे शहीद का दर्जा नहीं दिला सकते थे, लेकिन उस गांव में जो एकमात्र फौजी था हरिकिशन थोरी, जिसने उस गांव में पहला ऐसा लड़का था जिसने भारत की मातृभूमि का, इस सेना का नृत्य किया, उसके नाम से कम इस स्कूल में जो शहीद स्मारक है वो बना दे। क्योंकि स्कूल के सामने जो भी पिछला वीडियो मैंने दिखाया था, ठीक स्कूल के सामने जहाँ प्रारंभिक शिक्षा हुई हरिकिशन थोरी की, ठीक उसी स्कूल के सामने उनका घर है। और मैंने मन में ऐसा सोचा कि अगर प्रथम पुण्यतिथि जब 27/12/2025 को होगी तो इसी स्कूल में उनके लिए एक शहीद स्मारक बने, और शहीद स्मारक ऐसा इतना ऊंचा हो उस दीवारों से कि जब उनके सामने घर वाले से माँ बाप जब उठे हरिकिशन थोरी के, तो निश्चित रूप से सबसे पहले उन्हें उसी पुत्र को देखने का अवसर मिले, और सौभाग्य समझे कि 25 साल का जवान इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन जब वो सामने की मूर्त है, जो सामने का जो शहीद स्मारक है, वो मेरे बेटे के इनाम है। अगर हरिकिशन थोरी की जगह अगर यहाँ सैनिक असलम और शौकत होता तो भी विनोद ऐसे ही वकालत करता है। यहाँ अगर राम कुमार और सुरुण कुमार वर्मा होता तो भी विनोद ऐसी ही वकालत करते हैं। यहाँ अगर प्रेम ओम प्रकाश मेघवाल होता तो भी विनोद ऐसी वकालत करता। अगर यहाँ सुरेश और हंसराज वाल्मीकि होता तो भी विनोद इसी प्रकार से वकालत करता। और मेरा अनुरोध है वहाँ की सरकार से कि जाति पाति और धर्म समुदाय को ऊपर उठकर, जिन्होंने मातृभूमि के लिए एकमात्र ऐसा लड़का था इस गांव में जिसने नृत्य भी किया। हरिकिशन थोरी के घर में कमाने वाला बड़ा भाई था, माँ बाप थे, दादा था, लेकिन जब हरिकिशन ने जगह थी, जायदाद थी, जमीन थी, सब कुछ थे, लेकिन उससे सर्वोपरि समझा मातृभूमि की सेवा को। और सुबह जल्दी उठकर जबरदस्त प्रयास किया, और फिर भारतीय सेना में गया। 5 साल जहाज रेजिडेंट में ड्यूटी दी, और फिर जब जम्मू कश्मीर ग्लेशियर में ड्यूटी दी तो बीमारी की वजह से 27/12/2024 को वो शहीद हुए। लेकिन अभी तक 9 महीनों से उनके नाम किसी भी प्रकार से गांव में कोई प्रकार का नहीं है। टिन सेट जो लगाया हुआ था स्कूल में, मैंने आपको दिखाया था उस वीडियो में, वो भी उसी परिवार की तरफ से। तो मेरा अनुरोध है वहाँ के विधायक महोदय से कि आप अपने कोटे से एक शहीद स्मारक बनाए, और उन जो 1000 लड़के जो भारतीय सेना की तैयारी कर रहे हैं उनका हौसला ना टूटे, और उस प्रतीक को देखकर वो 1000 लड़के जागे कि यकीनन जो ये पहला ऐसा इंसान था, पहला ऐसा लड़का था इस गांव में जिसने मातृभूमि की सेवा के लिए अपनी शहादत दी। दूसरी बात यह है कि विनोद सिंह के पास बैठने के लिए गाड़ी नहीं है, पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं है, लेकिन मेरे पास आवाज़ है, और मेरी आवाज़ लोगों के कानों तक नहीं, लोगों की दिलों की गहराई तक पहुंचती है। और जब दिलों की गहराई तक आवाज़ पहुंचती है, दिल का जो गहरा रिश्ता रखने वाला वही जानते हैं। जब दिल से प्रेम से रिश्ता रखने वालों की जब आवाज़ और दिल टूटता है तो निश्चित रूप से बहुत मायूसी होती है। ठीक वैसा ही हुआ है हरिकिशन के माँ बाप के साथ। 9 महीने हो गए, हर रोज अपने माता और पिता से शाम के समय वीडियो कॉल पर बात करते थे, लेकिन पिछले 9 महीने से वह मोबाइल खामोश है। और आज भी शाम का समय जब होता है, उनसे बात करने का समय होता है, तो आंखों में आंसू लाकर वो सो जाते हैं। लेकिन मेरा अनुरोध है वहाँ की सरकार से, जो वीडियो में जो पीछा का भाग था जिसमें साफ आवाज़ नहीं आ रही थी, इसलिए मुझे ये वीडियो पुनः डालना पड़ रहा है। और मेरा फिर पुनः अनुरोध है
वहाँ के विधायक महोदय से कि आप अपने कोटे से शहीद स्मारक बनाए, ताकि वहाँ के हजार जो नौजवान है भारतीय सेना के लिए वो जागे और जब उस प्रतीक को देखे, क्योंकि शहीद स्मारक वो चीज़ है जो आने वाली कई पीढ़ियाँ उसे देखेगी। जब स्कूल में कोई अच्छा होशियार लड़का प्रवेश करेगा, ठीक वैसे ही जब उस शहीद स्मारक को देखेगा तो ये जानेगा, पढ़ेगा तो जानेगा कि 25 साल का लड़का इस मातृभूमि के लिए शहादत दी, इस मातृभूमि के लिए सेवा के लिए शहादत दी। पिछले 9 महीनों से उस आवाज़ के लिए खामोश है वो माँ बाप, पूरा गांव खामोश है। और मेरा अनुरोध है कि जब हरिकृष्ण थोरी की प्रथम पुण्यतिथि आए उस समय उनके लिए शहीद स्मारक बने। मैंने उस भाई से, उस माँ से, उस पिता से वचन करके आया हूँ कि जब हरिकृष्ण थोरी की प्रथम पुण्यतिथि होगी 27/12/2025 को, तो मैं अवश्य आऊँगा। और मेरा प्रयास होगा कि इन 3 महीनों से कि अगर शहीद सैनिक का शहीद का दर्जा ना मिले तो कम से कम उस गांव में, उसी स्कूल में शहीद स्मारक जरूर बने। और मैं जब पहुँचूँ 27/12/2025 प्रथम पुण्यतिथि पर, तो उस भाई के पास खड़ा होकर बोलूँ तो मुझे भी गर्व महसूस होगा। आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि जो मेरा फेसबुक पेज है विनोद सिंह टाक नाम से, उसे इतना फैलाए, इतना पहुंचाए ताकि वहां के विधायक महोदय तक ये मेरी आवाज़ पहुंच जाए। और अगर राजस्थान के किसी भी कोने में अगर सैनिक का परिवार दुविधा में होगा, परेशानी में होगा, तो विनोद पैदल जाएगा, उनके लिए लड़ेगा, उनके लिए आवाज़ उठाएगा और हर कोने में उस आवाज़ को पहुँचाएगा। अभी तो डगर की शुरुआत है, देखते क्या हो। ये जो वीर जवान होते हैं वो भारत भूमि की सेवा के लिए इस प्रकार से रंग जाते हैं, ये भूल जाते हैं उन माँ बाप को, छोटे मासूम बच्चों को, पत्नियों को। लेकिन उनके जाने के बाद में अगर इनके साथ राजनीतिक ज्यादती होती है, उस चीज़ का दुख है। अभी तो डगर की शुरुआत है, जैसे जैसे आप आगे जाओगे वैसे वैसे आपको ऐसे ऐसे वीडियो दिखाएंगे, आप देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। उसे सुनने और सुनाने के लिए जिगरा भी फौलाद का चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। पुणे लौटेंगे फिर वीर जवान की कहानी लेकर, लेकिन फिर मेरा आग्रह रहेगा कि इस वीडियो को इतना से इतना इस हनुमानगढ़ के विधायक क्षेत्र के पास पहुंचाए ताकि वो शहीद स्मारक बन जाए। सबसे पहले इस आत्मा को, उस माँ बाप की आत्मा को तभी शांति होगी जब उसी स्कूल में जहाँ प्रारंभिक शिक्षा पास की, उनके अध्यापक से भी मैंने उनसे रूबरू कराया, लेकिन आवाज़ उस वीडियो में कट कट कर आ रही थी कैमरामैन की वजह से और एडिटिंग की वजह से, वहाँ दुविधा हुई। तो लेकिन वहाँ परिचय करवाया। मेरा फिर से पुनः आग्रह रहेगा कि वहाँ का विधायक महोदय है वो जागे और ये सोचे कि वो भी हमारा भाई था, उनके लिए कम से कम शहीद स्मारक बने। शहीद स्मारक उन एक के लिए नहीं, जागने वाले हजारों लड़कों के लिए जो भारतीय सेना की तैयारी कर रहे हैं, वो 1000 लड़के मायूस नहीं होंगे, जागेंगे निश्चित रूप से कि हरिकृष्ण थोरी एकमात्र ऐसा जवान था इस गांव में, पहला ऐसा लड़का था जिसे सेना का नृत्य हुए क्या। उनके साथ अगर ऐसी ज्यादती होगी तो यकीनन वो दुर्भाग्यशाली होगा। इससे ऊपर हटकर, राजनीति से ऊपर उठकर शहीद स्मारक होना चाहिए ताकि आने वाला हर नौजवान उस शहीद स्मारक की परिस्थिति को देखे, पहचाने और ये जाने कि मातृभूमि की सेवा से बढ़कर कोई सेवा नहीं है। जय हिंद, जय भारत। पुणे लौटेंगे किसी वीर जवान ने कहानी लेकर।